5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा इस एक्सरसाइज में बेटा हमने मेन जो अर्थमेटिक बेटा हमारी प्रोग्रेशन है उसमें बेटा हमने एन टर्म फाइंड करनी है। एन टर्म का फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। मैंने पहले भी आपको बताया था ए टेन आपका होता है ए वन प्लस नाइन डी। तो इसी के अनुसार बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बॉक्स दिया गया है, आपको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। बेटा बेटा फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला आपके पास है ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो बेटा काउंट करोगे तो बेटा इसमें टोटल बेटा आपके पास 1 2 3 और 4 बेटा आपके पास वेरिएबल्स आते हैं। और इस बॉक्स में भी आपके पास बेटा 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। आपको 3 बेटा गिवन है और हर बार आपको 1 1 वेरिएबल आपको फाइंड करना है बेटा। तो आप इन वेरिएबल की बेटा जो वैल्यू है पुट करो और आप फाइंड कर सकते हो बेटा। तो लेट अस बिगिन बेटा। फर्स्ट बेटा आपके पास है ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ए वन आपके पास है 7, डी है 3, डी आपके पास 3 है, एन 8 है और ए एन आपने फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए वन 7 प्लस एन 8 माइनस वन डी आपके पास है 3। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 मल्टीपल 3। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो बेटा फर्स्ट फिलिप्स में आपका क्या आएगा? 28। सेकंड में बेटा चेक करो ए वन। सेकंड में बेटा ए वन आपके पास है -18। ए वन आपके पास है -18, डी एन ए एन। डी आपको फाइंड करना है, एन आपका 10 है, ए एन आपका 0 है। एन आपके पास 10 है, ए एन आपके पास 0 है। तो बेटा ए एन आपके पास आ गया 0 इक्वल टू ए वन। ए वन कितना है? -18। ए वन आपके पास है -18 बेटा। उसके बाद प्लस एन 10 माइनस वन डी आपने फाइंड करना है बेटा। तो इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। सोल्व करो बेटा। 0 इक्वल टू -18 प्लस 9x। 9x इक्वल टू 0 प्लस 18, x इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ए वन बेटा आपने फाइंड करना है, उसको आप एक्सज्यूम कर लो। डी आपके पास -3 है, एन आपके पास 18 है, ए एन आपके पास -5 है। फार्मूला पुट करो बेटा।
ए एन इक्वल टू A1 प्लस N-1 डी। ए एन आपके पास है -5, x प्लस 18-1 डी आपके पास है -3, -5 x प्लस 17 इंटू 3 -5 x माइनस 51 -5 प्लस 15 इक्वल टू x इक्वल टू 46। तो बेटा x हमारा a है, तो a इक्वल टू 46। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा A1 आपको गिवन है -18.9, डी आपका है 2.5, एन बेटा आपने फाइंड करना है, एक्स ज्यूम कर लो, और ए एन आपके पास गिवन है 3.6। फार्मूला बेटा आपका रहेगा A n इक्वल टू A1 प्लस N-1 डी। A n हमारे पास है 3.6 -18.9 प्लस N-1 डी आपके पास है 2.5। 3.6 -18.9 प्लस 2.5x -2.5। तो कॉपी पेस्ट करके बेटा इसको आगे ले जाते हैं। देखो आपके पास -18.9 है, -2.5 है बेटा, दोनों को प्लस करोगे तो आपको देखो 18.9 2.5 दोनों माइनस के हैं, प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 21.4। 3.6 इक्वल टू -21.4 प्लस 2.5x। साइड चेंज करो, 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5x। 2.5x इक्वल टू दोनों को प्लस किया बेटा तो आपके पास आ गया 25। x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2.5, 25 डिवाइड बाई 25 मल्टीपल 10। ये देखो बेटा आपका डेसिमल है बेटा, तो इसका बेटा 10 आप ऊपर लगा के इसको डेसिमल को फिनिश कर सकते हो बेटा। तो x इक्वल टू 10 है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेटा x हमारा n है तो n इक्वल टू 10। हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5, जहाँ पर बेटा a हमें गिवन है 3.5, d 0, n 105, a n हमने फाइंड करना है, तो उसको हम x ज्यूम कर लेते हैं। हमें पता है हमारी ए पी होती है A n इक्वल टू A1 प्लस N-1 डी। तो A n इक्वल टू A कितना है 3.5 प्लस N-105 -1 डी हमारा 0। अब जहाँ देखो बेटा आपने N-1 को 0 से मल्टीपल करना है। जहाँ 104 आए, जो कोई भी अमाउंट आए, जब आप उसको 0 से मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो A n इक्वल टू 3.5 प्लस 0
इक्वल टू 3.5। तो हमारी ए पी क्या होगी, ए पी होगी 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 डैश 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 डैश। तो जब भी हमारा डी जीरो होगा, जब भी बेटा डी आपका जीरो होगा तो ए पी आपका सेम नंबर ही रह जाएगी। तो नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है बेटा, उसकी 30 टर्म फाइंड करनी है और जहां आपको ऑप्शन दी गई है। तो एपी के लिए बेटा हमारे पास होता है ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो जहाँ पर आपके पास ए वन है 10, ए टू है 7, तो डी आ जाएगा आपका ए टू माइनस ए वन 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। तो अब बेटा आप A30 फाइंड करो। A30 आपका आ जाएगा A1 प्लस 30 माइनस 1D, A1 प्लस 29D इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा A1 आपके पास है 10 प्लस 29 इंटू डी आपके पास है -3 10। ये देखो जे आपका +29 है, जे माइनस का 3 है, तो ये आपका हो जाएगा -87 इक्वल टू -77। ये देखो, तो आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर है बेटा सी -77। अब नंबर 2 क्वेश्चन देखो बेटा, 11th टर्म, आपको 11th टर्म फाइंड करनी है बेटा नंबर 2 में। A1 आपके पास है -3, A2 आपके पास है -1/2, तो D आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1 -1/2 -3 -1/2 +3। बेटा एलसीएम लोगे तो डी आपका आ जाएगा -1, 3 2 6, 5/2 इक्वल टू 2.5। बेटा आपका डी आ जाएगा। बेटा आपको फाइंड करना है A11। तो A11 का फार्मूला क्या है आपके पास, A1 प्लस 10D। हमें जो भी टर्म फाइंड करनी है उसमें से 1 माइनस करो और D से मल्टीपल करो। A1 कितना है -3 प्लस 10 इंटू 2.5 -3 प्लस 25 इक्वल टू 22। और जहाँ देखो बेटा बी में आपके पास राइट ऑप्शन है 22, तो आपका आंसर आ गया बेटा बी ऑप्शन आपका सही आंसर है 22। क्वेश्चन 3 है बेटा, जहां आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो जो टर्म आपको गिवन है पहले वो नोट करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप 2, ये टर्म आपको सेकंड फाइंड करनी है और थर्ड टर्म आपको गिवन है। A1 आपके पास 2 है, A2 आपने फाइंड करनी है, A3 आपके पास 26 है। A3 बेटा क्या होती है आपके पास, A1 प्लस 2D, 26 इक्वल टू A1 प्लस 2D। A1 बेटा आपके पास 2 गिवन है, A1 इक्वल टू 2, तो इसे आप इक्वेशन 1 ले लो। तो A1 की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D, 2D इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इक्वल टू 24
डी इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12। अब डी आपके पास 12 है, तो आप A2 फाइंड कर सकते हो। A2 बेटा आपके पास आ जाएगा A1 प्लस डी। A1 2 है, डी 12 है, तो आपका A2 कितना आ गया 14। अब बेटा क्वेश्चन 2 है आपके पास। जहाँ पर बेटा हमें A1 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A2 और A4 गिवन है। तो जो आपको गिवन है बेटा सबसे पहले वो लिख लो। A2 आपके पास है 13। A2 क्या होता है आपका A1 प्लस डी इक्वल टू 13। A4 आपके पास है 3, तो A4 A1 प्लस 3D इक्वल टू 3। तो अब बेटा आप इसको देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो जहाँ पर बेटा आप लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है उसका फार्मूला अप्लाई करो। आप दोनों इक्वेशन को बाय सब्ट्रैक्ट करो। जैसे बेटा हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। A1 से A1 कट जाएगा बेटा, तो आपके पास क्या रहेगा -2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10 बाय -2 इक्वल टू -5। तो बेटा D आपके पास है -5, आपको क्या चाहिए A1। किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करो। A1 प्लस D इक्वल टू 13 है, जहाँ देखो बेटा आप, तो जहाँ पर A1 की वैल्यू पुट D की वैल्यू पुट करो, A1 -5 इक्वल टू 13, A1 इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। तो A1 आपका आ गया 18, और आपको A3 फाइंड करना है। A3 के लिए आपके पास क्या है A1 प्लस 2D। A1 आप 18 फाइंड कर चुके हो, D भी आप फाइंड कर चुके हो, दोनों वैल्यू पुट करो। 18 माइनस 10, A3 इक्वल टू 8। तो आपका क्वेश्चन सेकंड भी बेटा सोल्व है, जहाँ पर आपके पास A1 18 है और A3 आपके पास 10 है। A3 आपके पास बेटा 10 नहीं 8 है भाई, A3 आपके पास 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नंबर 3, जहाँ पर आपको A1 गिवन है, A2 A3 फाइंड करना है, A4 गिवन है। तो जो बेटा आपको गिवन है सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लो। A1 इक्वल टू 5, A1 आपका क्या होता है A1 प्लस 0D इक्वल टू 5। बेटा हम A1 को 0D भी लिख सकते हैं। तो इस बेटा क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे ताकि आप हर मेथड में परफेक्ट हो सको। A4 आपके पास है 9.5, पता है ना 9 इंटू 1/2 क्या होता है 9.5। तो A4 का मेथड आपके पास है A1 प्लस 3D इक्वल टू 9.5। तो बेटा आप देखो आपके पास लीनियर इक्वेशन है दो, तो आप इनको बेटा लीनियर इक्वेशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड या सब्ट्रैक्शन मेथड से यूज कर सकते हो बेटा। जहाँ पर हमारे पास A1 इक्वल है तो हम सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे बेटा। तो आप भी जहाँ सब्ट्रैक्शन मेथड लगाओ, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आपके पास ये बचेगा -3D इक्वल टू -4.5, D इक्वल टू -4.5 डिवाइड बाय -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 45/3 मल्टीपल 10, 15/10, 1.5।
तो डी आपके पास है 1.5। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, आपको A2 फाइंड करना है। A2 आपके पास होता है A1 प्लस डी। A1 है 5 आपको गिवन है, डी आपके पास 1.5 है, तो A2 आपका आ गया 6.5। A3 A1 प्लस 2D, 5 प्लस 2 इंटू 1.5, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो A3 आपके पास 8 है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नंबर 4, जहां आपको A1 गिवन है, -4 आपको A2, A3, A4, A5 फाइंड करना है और A6 आपको गिवन है। तो जो भी आपको गिवन है पहले बेटा उसकी आप वैल्यू लिखो। A1 इक्वल टू -4, आप इसे लिख सकते हो A1 प्लस 0D इक्वल टू -4। आपके पास A6 इक्वल टू 6 गिवन है, इसे आप A1 प्लस 5D इक्वल टू 6 लिख सकते हो बेटा। फिर जहाँ पर बाय सब्ट्रैक्शन मेथड बेटा अप्लाई करो, सब्ट्रैक्शन मेथड से बेटा A आपका फिनिश हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो A आपका कट हो जाएगा, आपके पास आएगा -5D इक्वल टू -10, D इक्वल टू -10 बाय -5 इक्वल टू 2। तो बेटा इस मेथड से आप D फाइंड कर सकते हो। अगर बेटा आपको सब्ट्रैक्शन मेथड नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट A6 से भी बेटा D फाइंड कर सकते हो। देखो आपके पास है A6 इक्वल टू 6, A1 प्लस 5D इक्वल टू 6। A1 कितना है आपके पास -4, तो जहाँ पर -4 की वैल्यू भरो बेटा। A1 आपके पास है -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, 5D इक्वल टू 6 प्लस 4, D इक्वल टू 10 बाई 5 इक्वल टू 2। तो बेटा आप दोनों मेथड से ही D फाइंड कर सकते हो। D आपका 2 आएगा। A1 आपके पास बेटा -4 है। अब आप कोई भी जो टर्म है आप फाइंड कर सकते हो। आपको A2, A3, A4, A5 फाइंड करनी है। तो पहले A2 फाइंड करो। A2 होता है A1 प्लस D -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। A3 आपके पास होती है A1 प्लस 2D -4 प्लस 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। A4 फाइंड करनी है बेटा आपको। A1 प्लस 3D -4 प्लस 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। A5 A1 प्लस 4D -4 प्लस 4 इंटू D आपका 2 है, -4 प्लस 8 इक्वल टू 4। तो ये बेटा आपके पास A2, A3, A4 और A5 बेटा सारी टर्म आपने फाइंड कर ली है। तो अब आप इसे जहाँ पर फिल कर सकते हो भाई। 4 2 0 -2। तो बेटा अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन बेटा आपके पास है, जहाँ देखो बेटा आपके पास A1 भी मिस है, आपको A2 गिवन है और 3 4 5 A6 गिवन है। जो गिवन है बेटा उसकी वैल्यू लिखो। A2 इसका मतलब होता है A1 प्लस D इक्वल टू 38। 1 2 3 4 5 6 आपको A6 गिवन है, A1 प्लस 5D इक्वल टू -22।
तो जहाँ पर भी बेटा आप बाय सब्ट्रैक्शन मेथड लगाओ, सब्ट्रैक्शन मेथड लगाओगे तो आपके सिंबल चेंज हो जाएंगे। माइनस किया, जे आपका कट हो जाएगा, -4D इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा 60। डी बेटा आपके पास आ जाएगा 60 बाय -4 इक्वल टू -15। तो डी बेटा आपके पास है -15। अब बेटा आप A1 फाइंड कर सकते हो। A1 आपका आ जाएगा A1 प्लस डी इक्वल टू 38, A1 प्लस -15 इक्वल टू 38, A1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 38 प्लस 15 इक्वल टू 53। तो बेटा आप इसी प्रकार A3, A4, A5 बेटा आप फाइंड कर सकते हो भाई। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश 78। जहाँ देखो बेटा आपको A1 गिवन है, A2, A3, A4 और जे आपको AN गिवन है बेटा। जैसे ही बेटा आप AP का फार्मूला अप्लाई करोगे, आप AN का फार्मूला बेटा अप्लाई करोगे, आपका सम अपने आप सोल्व हो जाएगा बेटा। तो आपको सिर्फ AN का फार्मूला अप्लाई करना है बेटा। AN इक्वल टू होता है A1 प्लस n-1 D। AN आपके पास 78 है, A1 आपके पास 3 है, N बेटा आपको फाइंड करना है, D बेटा आप निकाल सकते हो 8 - 3 इक्वल टू 5। 3 की साइड चेंज करोगे, 78 - 3 इक्वल टू 5n - 5, 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n। देखो बेटा पहले हमने 3 की साइड चेंज की, 3 माइनस का हो गया, फिर 5 की साइड चेंज की, 5 माइनस का था तो जहाँ आकर 5 प्लस का हो गया। 5n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80 बाई 5 इक्वल टू 16। तो n आपका 16 है, तो आप लिख सकते हो A16 इक्वल टू 78। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। बेटा आपको इस AP में बताना है टोटल टर्म कितनी है। आपके पास A1 है, A2 है, A3 है और AN है। N जहाँ पर बेटा मिसिंग है, तो N को ही आपने फाइंड करना है। हमें पता है AN इक्वल टू A1 प्लस n-1D। AN आपके पास 205 है, A1 आपके पास 7 है, N आपको फाइंड करना है और D बेटा आपका आ जाएगा 13 - 7 इक्वल टू 6। 7 की साइड चेंज करो, माइनस का हो जाएगा, तो आपका 6n - 6 आ जाएगा। 7 की साइड चेंज की बेटा -n हो गया, 6 को मल्टीपल n से किया 6n, 6 को मल्टीपल 1 से किया -6। 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n, 204 इक्वल टू 6n। तो n इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 6। टेबल 6 का पढ़ो बेटा, 6 1 आर 6 है, 204 है, 6 3 आर 18, 3। तो आपके पास 24, 2 4 लिया 24, 6 4 आर 24। तो n आपका आ गया 34। तो आप कह सकते हो A34 इक्वल टू 205 आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 डैश डैश डैश।
बेटा जहाँ आपने ये बताना है जो 150 है क्या इस टर्म में आता है, तो बेटा इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वही मेथड अप्लाई करेंगे ए एन वाला। अगर आपका जो एन है, एन आपका वोल नंबर आता है, अगर एन आपका बेटा वोल नंबर है देन आपका आंसर जैस है। अगर एन आपका फ्रैक्शन है तो आपका आंसर नो है, क्योंकि कोई भी बेटा जो टर्म होगी ना, टर्म आपकी A1 A2 A3 होगी। कभी भी बेटा हमारी टर्म 8.32 नहीं आती है, कभी भी एन आपका 4.7 नहीं आता है। ए एन इक्वल टू A1 प्लस N-1 डी। तो लेट, तो बेटा आप ए एन को -150 ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -150 इक्वल टू A1। A1 आपके पास 11 है प्लस एन आपने फाइंड करना है डी। डी आपका 8 - 11 इक्वल टू -3। -150 -11 इक्वल टू 3n। डी बेटा आपका -3 है तो माइनस का 3n प्लस 3 -161 -3 इक्वल टू -3n। -164 इक्वल टू -3n। चाहो तो बेटा माइनस को आप यहीं पर ही कट कर सकते हो। तो n इक्वल टू 164 डिवाइड बाय 3। तो बेटा देखो 1 + 6 + 4 इक्वल टू होता है 11। तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है बेटा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को बेटा, आपको कोई भी नंबर है, इफ़ you want to divide any number by 3, पूरा मेथड क्या है, एडेड ऑल डिजिट, सभी डिजिट को ऐड करो। जैसे जहाँ पर 164 है, 1 + 6 + 4 इक्वल टू 11। 11 को डिवाइड करो 3 से बेटा। इफ डिवाइडेड देन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड, तो नंबर भी बेटा डिवाइड होगा। इफ नॉट देन नंबर नोट। समझ गए बेटा आप। इसे बेटा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करना है, देखना है नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बेटा उसका मेथड है कि आप उस नंबर को ऐडेड करो, उसके सभी डिजिट को बेटा प्लस करो, डिजिट को प्लस करोगे, उसको 3 से डिवाइड करो। अगर नंबर डिवाइड होता है तो आपका नंबर मेन भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। जहाँ देखो बेटा, आप 164 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15, 1 4 14, 4 3 12, 2 0 20। तो बेटा n आपका 54.66 आ रहा है। सो -150 इज नॉट पार्ट ऑफ AP। जी आपका आंसर है। जहाँ बेटा आपको 31st AP फाइंड करनी है, हुज 11th टर्म इज 38, 16 टर्म इज 73। मैथ में बेटा एक ही रूल है, जो भी आपको गिवन है बेटा सबसे पहले आप उसको लिख लो। जो आपको गिवन दिया गया है सबसे पहले बेटा आप उसको नोट करो। जहाँ पर आपको A11 दिया गया है, तो A11 क्या होता है, A1 + 10D इक्वल टू 38। आपको A16 गिवन है, तो A1 + 15D इक्वल टू 73। तो बाय सब्ट्रैक्शन करो। जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करोगे बेटा, तो आपका ए वाली टर्म आपकी फिनिश हो जाएगी। माइनस 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 -5D
73 से 38 बेटा माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5 3 35। ये भी माइनस का आएगा, आपकी माइनस से माइनस कट हो जाएगी। d इक्वल टू 35/5 इक्वल टू 7। अब आपको 31st टर्म फाइंड करनी बेटा, तो पहले आप a1 फाइंड कर लो। तो आपके पास है a1 प्लस 10d इक्वल टू 38। पुट वैल्यू ऑफ d, इसमें आप d की वैल्यू भरो। a1 प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। a1 इक्वल टू 38 माइनस 70, a1 इक्वल टू माइनस 32। अब देखो आपको 31 टर्म फाइंड करनी है बेटा। a31 इक्वल टू a1 प्लस 30d। a1 आपके पास माइनस 32 है, प्लस 30d आपके पास 7 है, माइनस 32 प्लस 210। तो बेटा जी आपका पास आ जाएगा 178। तो आपका आंसर है a31 इक्वल टू 178। तो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एन ए पी कंजिस्ट 50 टर्म। 50 टर्म टोटल ए पी में है बेटा। थर्ड टर्म आपके पास 12 है, a1 प्लस 2d आपके पास 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी है? 50। इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो सबसे पहले बेटा जो आपको दिया गया है उसे नोट करो। एज पर इक्वेशन गिवन क्या है बेटा आपको? a1 प्लस 2d, a3 इक्वल टू a1 प्लस 2d इक्वल टू 12, a50 इक्वल टू a1 प्लस 49d इक्वल टू 106। बाय सब्ट्रैक्शन, तो बेटा माइनस करो आप इसको, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके सिंबल रिवर्स हो जाएंगे। तो a1 से a1 आपका कट जाएगा, तो आपके पास आएगा -47d इक्वल टू 106 माइनस 12 करोगे बेटा आपके पास 94 आएगा। तो -94d इक्वल टू -94 बाय -47 इक्वल टू 2। d आपके पास 2 है, d आपके पास 2 है बेटा। तो पुट पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब बेटा इक्वेशन 1 है, 2 है, तो 1 में वैल्यू पुट करो d की। a1 प्लस 2d इक्वल टू 12, a1 प्लस d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 12, a1 इक्वल टू 12 माइनस 4, a1 इक्वल टू 8। ये देखो बेटा d आपका 2 है बेटा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 को माइनस करोगे तो a1 आपके पास 12 आ जाएगा। a1 आपके पास 8 है, d आपके पास 2 है। आपको फाइंड क्या करना है बेटा? आपको 29 टर्म फाइंड करनी है। तो आप a29 फाइंड कर सकते हो। a1 प्लस 28d, a1 प्लस 28 इंटू 2, a1 आपके पास कितना है? 8 प्लस 56, तो 829 बेटा आपके पास है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 एंड -8। थर्ड टर्म कितनी आपके पास बेटा? 4 है, थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है। जहाँ वर्ड दिया गया रिस्पेक्टिवली,
रिस्पेक्टिवली का बेटा मीनिंग होता है कि जैसे आपको टर्म दी गई है वैसे ही उसका आगे आंसर लिखा हुआ है। तो थर्ड टर्म आपकी 4 है, नाइन्थ टर्म आपकी -8 है। तो गिवन है बेटा, उसको स्टेटमेंट में लिख लो। A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D इक्वल टू 4, A9 इक्वल टू A1 प्लस 8D इक्वल टू -8 बाय सब्ट्रैक्शन। बेटा AP की इक्वेशन सोल्व करने के लिए सब्ट्रैक्शन मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपका A हमेशा 1 होता है ज़्यादातर बेटा। तो जो आपका A1 से A1 कट हो जाएगा, आपके पास हो गए -6D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12 बाई -6 इक्वल टू -2। अब देखो फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कौन सी AP 0 होगी। इसका मतलब AN आपको 0 लेना है। तो अब आ जाओ बेटा, AN इक्वल टू A1 प्लस n-1D। जहाँ बेटा n फाइंड करना है तो AN आपको 0 चाहिए, A1 आपके पास कितना है, अभी A1 तो हमने निकाला नहीं है अभी, तो A1 निकाल लेते हैं बेटा। A1 प्लस 2D इक्वल टू 4, A1 प्लस 2 माइनस इक्वल टू 4, A1 -4 इक्वल टू 4, A1 इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो ये हमारा A1 आ गया बेटा। A1 हमारे पास 8 है प्लस n-1, D हमारे पास -2 है। 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, 0 इक्वल टू 10 माइनस 2n। 2n को चेंज करो बेटा, 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 बाई 2 इक्वल टू 5। तो बेटा आपका आंसर 5 है बेटा। तो जो आपकी n टर्म है, फिफ्थ टर्म जो आपकी होगी बेटा, फिफ्थ टर्म इज 0। यही बेटा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ 70 टर्म ऑफ AP एक्सीड 10th बाई 7। देखो जहाँ आपको बताया गया है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैथ सोल्व करने का बेटा एक ही मेथड है, जो आपको गिवन है लिख दो बेटा। आपको गिवन क्या है, A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। तो आपका A17 कितना हो जाएगा, A1 प्लस 9D प्लस 7। तो जहाँ पर बेटा देखो आपका A17 इसके इक्वल है, तो दोनों A17 क्या होता है बेटा हमारे पास, A1 प्लस 16D इक्वल टू A1 प्लस 9D प्लस 7। बेटा यही में स्टेटमेंट दी गई है ना, 70 टर्म एक्सीड 10 टर्म बाय 7। हम 10 टर्म में 7 जोड़ दें तो वो ये 17 के इक्वल हो जाएंगे, और यही बेटा हमने प्रिपरेशन की है। तो A1 प्लस 16D इक्वल टू A1 प्लस 9D प्लस 7। साइड चेंज करो बेटा, साइड चेंज करोगे तो A1 प्लस 16D माइनस A1 माइनस 9D इक्वल टू 7। देखो A1 से A1 कट हो जाएगा, 16D माइनस 9D आपके आएंगे 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7 बाई 7 इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1। यही बेटा आंसर है। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा आपको जो इक्वेशन दी गईगी उसके अनुसार जो सल्यूशन होगा वही आपने करना होगा। क्वेश्चन में वही चीज़ पूछी जाएगी। देखो जहाँ पर आपको स्टेटमेंट में वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए आपसे A1 नहीं पूछा गया है भाई, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। और कॉमन डिफरेंस बेटा दोनों इक्वेशन को इक्वल रखने से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। AP 3, 15, 27, 29 will be 132 more than 54th term।
तो बेटा आपको बताना है कि AP की कौन सी टर्म 132 अधिक होगी 54 टर्म से। इट मीन है बेटा आपको फाइंड करना है A54 प्लस 132। ये बेटा आपका AN है, ये आपका AN है बेटा, यही आपको फाइंड करना है। तो गिवन क्या है आपको बेटा, A1 आपके पास 3 है, D आपके पास 15 माइनस 3 12 है। बेटा जहाँ पर आपको ना क्वेश्चन को समझना होगा, आपको वो टर्म फाइंड करनी है जो 54 से 132 अधिक है। इट मीन हमारे पास जो AN है वो आपका A54 प्लस 132 है। तो पहले बेटा हमें J वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन बेटा हम N फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो A54 AN इक्वल टू A54 प्लस 132 इक्वल टू A1 प्लस 53D प्लस 132। ये आपका बेटा आ गया। A1 बेटा आपके पास कितना है, 3 है, प्लस 53 इंटू डी आपके पास 12 है, प्लस 132 135। 53 को 12 से मल्टीपल करोगे बेटा, 10 से करोगे 530, 2 से करोगे 106, तो 636 प्लस 636 135 बेटा उसमें प्लस करोगे आप तो 177 771 बेटा अब आपके पास जो आपको AN चाहिए आपको मिल चुका है। अब आपने इस AN से N फाइंड करना है बेटा। अब देखो 771 इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। 771 AN जो A1 आपका बेटा 3 है, प्लस N माइनस 1 D आपका 12 है। 3 की साइड चेंज करो बेटा, 771 माइनस 3 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12 768। बेटा 12 की साइड चेंज कर दो, मल्टीपल कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा N माइनस 1। तो N माइनस 1 इक्वल टू 76 को डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करोगे तो 12 6 आर 72, 12 6 आर 72। तो आपके पास बचेगा 4 रिमेनिंग है, साथ में 8 है, तो 12 4 आर 48, 12 6 एंड 4। N माइनस 1 बेटा आपके पास आ गया 64, 1 की साइड चेंज करो, 64 प्लस 1 N इक्वल टू 65। तो जो आपका A65 है ये आपकी 771 है, और आप कह सकते हो A65 इक्वल टू A54 प्लस 132। जी आपका बेटा आंसर है। तो आपका आंसर कितना है, 65 टर्म। क्वेश्चन 12 हमारे पास है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP हैं, उनका D जो है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100 एंड डिफरेंस फाइंड करना है हमें 1000 टर्म का। तो सबसे पहले बेटा हम 2 AP लेते हैं। लेट फर्स्ट AP डिनोट बाय A1 A2 A3। तो बेटा हम सेकंड AP भी ले लेते हैं। सेकंड AP डिनोट बाय B1 B2 B3। तो एज पर इक्वेशन बेटा आपको क्या दिया गया है, आपको गिवन है डिफरेंस
बिटवीन 100 टर्म, तो दोनों AP की 100 टर्म लेते हैं बेटा हम। हमारे पास A100 आ जाएगा A1 प्लस 99D, B100 बेटा आ जाएगा B1 प्लस 99D। देखो D बेटा दोनों में D इज कॉमन, इक्वल इन बोथ, बेटा D दोनों में कॉमन है, इक्वल है। तो A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू 100। A1 माइनस प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100। ये देखो भाई 99D कट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है बेटा 1000 टर्म का, 1000 टर्म का। तो आपके पास A1000 कितना आएगा बेटा, A1 प्लस 999D, पता है ना, 1000 माइनस 1। B तो बेटा कितना आपके पास आएगा, B1 प्लस 999D। आपको दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो माइनस करो आप। A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, ये किसके इक्वल आ जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। ये देखो दोनों कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A1 माइनस B1। और A1 माइनस B1 क्या है आपके पास, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। सो A1000 माइनस B1000 इक्वल टू 100। ये बेटा हमारा आंसर है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको बताना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा, 100, 2, 999, डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो बेटा। ओके, जहाँ पर आपको D दिया गया है 7, तो आपका A1 क्या होगा बेटा, बेटा आपका A1 होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7। बेटा अगर आप 7 का टेबल पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 15 मल्टीपल 7 इक्वल टू 105, 14 मल्टीपल 7 इक्वल टू 98। बेटा 105 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। 105 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है बेटा। तुम्हारे पास जो हमारा A1 है, A1 इक्वल टू 105। अब बेटा आपको AN फाइंड करना है। देखो बेटा जहाँ आपके पास 2 मेथड हैं, बेटा जहाँ आपके पास 2 मेथड है, जहाँ तो AN को आप 1000 ज्यूम कर लो, 1000 नहीं बेटा, AN को आप 999 ज्यूम कर लो, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अदरवाइज आप 999 को डिवाइड करो 7 से, 7 1 7, 2 9 7 4 28, 1 9 7 2 14, तो रिमेनिंग 5 आया। आप 999 से 5 माइनस करोगे बेटा, तो 994 आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा बेटा, जो 7 से डिवाइड होता है। देखो 994 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7, 2 9 7 4 28, 1 4 7 2 14, तो 142 आपके पास बेटा AN आएगा, जो आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 7 से।
तो ए एन बेटा हमारे पास क्या है 994। तब आपको एन फाइंड करना है तो आप एन बेटा फाइंड कर सकते हो भाई। ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ए एन आपके पास 994 है प्लस ए इक्वल टू ए वन बेटा आपके पास 105 है। एन आपको फाइंड करना है, डी आपके पास। तो बेटा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 994 माइनस 107 इक्वल टू एन माइनस 17। बेटा 994 से 105 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 989। नो 889। अब बेटा इस 7 की साइड चेंज करो और 7 को इससे डिवाइड करो आप। जहाँ लिखो इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7। तो n माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा 889 डिवाइड बाय 7। कट करो 717 देखो 889 717 187 214 4977 49। तो 127 n माइनस वन इक्वल टू 127 n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। तो n बेटा आपका 128 आंसर है बेटा। क्वेश्चन था तो कह सकते हो देर आर टोटल 128 थ्री डिजिट नंबर 128 थ्री डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7। तो ये बेटा क्वेश्चन आपका सोल्व है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 14 बेटा क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। बेटा आपको 10 और 215 के बिटवीन 4 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। 4 के मल्टीपल पता है ना 4 1 4 4 2 8 4 3 12। तो देखो बेटा 12 स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच है बेटा। तो आपका A1 कितना आ जाएगा 12। अब देखो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा बेटा वही मेथड है बेटा 250 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 4 24 110 4 2 8 2 रिमेनिंग बचा 250 से 2 माइनस करोगे तो 248 बेटा आपका AN होगा 248। 248 बेटा लार्जेस्ट नंबर है 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड होता है जहाँ हम कह सकते हो 4 का मल्टीपल है। ओके तुम्हारे पास A1 है 12 AN है 248 AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन डी। AN आपके पास 248 है A1 आपके पास 12 है डी आपको रिमेंबर है जो नहीं बताओ भाई डी कितना है आपके पास जल्दी से रिमेंबर करो। डी आपको गिवन है बेटा 4 का मल्टीपल है तो डी हमारा 4 होगा। 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4 माइनस किया 236 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4। 236 को 4 से डिवाइड करो बेटा 4 की साइड चेंज करो तो आपके पास क्या आ जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 414 4 5 20 3 और 6 36 4 9 36। तो n माइनस वन आपके पास 59 है बेटा n आपके पास 60 है। आप कह सकते हो
there are 60 number that are multiple of 4 between 10 to 250। तो n आपका बेटा 60 आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। बेटा आपको n फाइंड करना है, आपको an का वो टर्म फाइंड करनी है जहाँ पर दोनों AP 63, 65, 67, 3, 10 और 7 इक्वल हो जाए। देखो इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो आपको n का वो नंबर फाइंड करना है बेटा, वो टर्म फाइंड करनी है जहाँ पर दोनों AP इक्वल हो जाएं। तो इसका देखो पहले आप दोनों AP लिखो बेटा। आप फर्स्ट AP आपके पास क्या है 63, 65, 67। तो A1 आपके पास 63, D आपके पास 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। सेकेंड AP बेटा क्या है आपके पास 3, 10, 17। तो जहाँ पर A1 आपके पास है 3, D आपके पास है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो आपको n फाइंड करना है जहाँ पर दोनों टर्म एक हो जाएगी। तो आप बेटा दोनों an को एक दूसरे के इक्वल कर दो। फर्स्ट का बेटा an आपका आएगा A1 प्लस n माइनस 1 D फर्स्ट AP। सेकेंड AP में भी बेटा an इक्वल टू इसे A1 ले लो, इसे A2n ले लो, A1 प्लस n माइनस 1 D। दोनों को बेटा एक दूसरे के इक्वल कर दो आप। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, A1 है 63 प्लस n माइनस 1 D जहाँ पर 2 है, जहाँ पर A1 आपके पास 3 है प्लस n माइनस 1 D आपके पास 7 है। तो आपको क्या करना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। बेटा आप लोगों को दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है, तभी तो आपका n इक्वल टू n होगा। यही तो n फाइंड करना है बेटा, हमने इक्वल n फाइंड करना है। इक्वल n फाइंड करना है तो आप दोनों टर्म को एक दूसरे के इक्वल कर दो बेटा। सिंपल सोल्यूशन करो बेटा इसका। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n वाली टर्म बेटा एक साइड पे ले जाओ और जो बाकी टर्म है दूसरी साइड पे ले जाओ बेटा। तो आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 63 प्लस 2। प्लस माइनस करो बेटा, माइनस 5n इक्वल टू देखो 5 माइनस 70 माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65, n इक्वल टू माइनस 65 बाय माइनस 5 13। तो n आपके पास 13 आएगा। तो आप कह सकते हो ऑन 30th टर्म बोथ AP हैव इक्वल वैल्यू। बड़ा 30 टर्म पे दोनों AP की वैल्यू इक्वल होगी। इसका भी A13, इसका भी A13 एक दूसरे के बेटा इक्वल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके पास है, डिटर्मिन दी AP। थर्ड टर्म आपको गिवन 16 है, जो 7 टर्म है 5th से 12 दिखा है। तो सबसे पहले बेटा जो आपको गिवन है ना वो लिखो आप। A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D इक्वल टू 16। अब देखो आपको क्या गिवन है, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 क्या होता है A1 प्लस 6D। ये किसके इक्वल है A1 प्लस
4D प्लस 12। देखो ए फाइव क्या होती है बेटा, A1 प्लस 4D, यही तो आपको गिवन है। A7 फिफ्थ टर्म से 12 दिखा है, ये आपका A7 हो गया, ये आपका A5 हो गया, और उसमें 12 प्लस कर दिया, तो दोनों टर्म आपकी इक्वल हो गई। A1 प्लस 6D माइनस A1 माइनस 4D इक्वल टू 12। A1 से A1 आपका कट हो जाएगा, तो 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। D आपके पास 6 आ गया बेटा। पुट वैल्यू इन A3 और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो। जो आपकी इक्वेशन 1 है, यही आपके पास A3 है, तो उसमें D की वैल्यू पुट करो बेटा। A1 प्लस 2D इक्वल टू 16। A1 प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। A1 इक्वल टू 16 माइनस 12। A1 बेटा आपके पास क्या आ गया, A1 इक्वल टू 4। A1 आपके पास 4 है, D आपके पास 6 है, तो बेटा AP बना सकते हो आप। A2 कितना आ जाएगा आपके पास, A1 प्लस D, 4 प्लस 6 10। A3 देखो आपको गिवन है, पहले ही नहीं गिवन है भाई, तो A3 आपकी आ जाएगी A1 प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। तो AP आपके पास है 4 10 16 22 डैश डैश डैश। तो ये बेटा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 253। तो बेटा हमको 20 टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करनी है। ये आपकी लास्ट टर्म हो गई, जो इससे पहले आएगी वो सेकंड लास्ट होगी, थर्ड लास्ट होगी, फोर्थ लास्ट होगी, और आपको 20th लास्ट फाइंड करनी है। तो बेटा जो हमारे पास एक बहुत ही ईजी मेथड है, आप इसको फर्स्ट काउंट करो, तो AP को रिवर्स करके लिखो और आप 20 टर्म फाइंड करो। सबसे पहले जो गिवन है बेटा वो लिखो आप। तो D कितना आ जाएगा आपका इसके अनुसार, D आपके पास है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो पहले आप अपनी न्यू AP लिखो बेटा। न्यू AP आपके पास आ जाएगी 253, 248, 5 माइनस किया, 5 माइनस किया, 243 डैश 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 13 8 और 3। अब देखो A1 आपके पास है 253, D आपके पास है, क्योंकि बेटा AP न्यू है तो D आपका दोबारा निकालोगे, D आपके पास अब -5 आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, A20 A1 प्लस 19D। A1 होता है आपके पास 253 प्लस 19 इंटू -5, जो D की वैल्यू है। सोल्व करो बेटा, तो -95, 253 से 95 को माइनस करोगे बेटा तो आपको मिलेगा 8, 158। तो आपका A20 आ गया 158। इसे आप लिख सकते हो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। यही बेटा आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, जहां आपको फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम दिया गया है, जहां आपको सिक्स्थ और 10th टर्म का सम दिया गया है। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले जो गिवन है बेटा वो लिखो। तो आपको गिवन है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 क्या होता है,
A1 प्लस 3D A8 A1 प्लस 7D इक्वल टू 24 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई बेटा। अब देखो सेकंड आपको क्या गिवन है, 6th और 10th टर्म, तो इसको भी लिख लो बेटा। A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। A6 होती है आपकी A1 प्लस 5D प्लस A1 प्लस 9D इक्वल टू 44 2A1 प्लस 14D इक्वल टू 44। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन से बेटा लो आप फ्रॉम 1 एंड 2 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 बाय सब्ट्रैक्ट। तो इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने का नियम पता है आपको, सिंबल आपके रिवर्स हो जाएंगे, 2A आपका कट हो जाएगा, -4D इक्वल टू माइनस। तो D बेटा आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू बेटा इक्वेशन में पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन। बेटा इक्वेशन के पास है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 2A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 5 है 24 2A प्लस 50 इक्वल टू 24 2A इक्वल टू 24 माइनस 50 2A इक्वल टू -26 A इक्वल टू -26 बाई 2 इक्वल टू 13। अब देखो A आपके पास 13 बेटा माइनस का है, A आपके पास है -13, D आपके पास है 5 और आपको फर्स्ट 3 टर्म बेटा AP की लिखनी है। तो आप बड़े आराम से बेटा फर्स्ट 3 टर्म लिख सकते हो बेटा। हम इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं। तो A हमारे पास है -13, D हमारे पास है 5। तो पहले A2 फाइंड करो। A2 होता आपका A प्लस D -13 प्लस 5 -8। A3 फाइंड कर लो। A1 प्लस 2D -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 -3। तो बेटा AP की फर्स्ट 3 टर्म आपके पास है -13 -8 -3। ये आपका आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी बेटा 5000 है, तो ये आपका A है। रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, ये आपका D है। इन विच जेयर इनकम बिकम 7000, ये आपका AN है। तो जो गिवन है लिखो बेटा, A इक्वल टू 5000, D इक्वल टू 200, जो बेटा उसकी इंक्रीमेंट है, ये उसकी सैलरी है। AN इक्वल टू 7000, जो आपकी डिजायर सैलरी है। AN इक्वल टू A1 प्लस N-1D। A1 कितना आपके पास 5000, AN कितना है 7000 प्लस N आपको फाइंड करना है
डी आपके पास 200 है। 7000 माइनस 5000 n-1 इंटू 200, 2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। तो बेटा 200 को डिवाइड करो, n-1 इक्वल टू 2000 बाय 200। तो n-1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो टोटल ईयर 11 लगेंगे बेटा। तब आपको देखो वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, तो एडेड 11, तो 2006 में बेटा 2006, ठीक है, इन 2006 सैलरी विल बी 7000। तो बेटा 2006 में बेटा सैलरी 7000 बेटा हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक of the year, then increase our weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। तो बेटा आपको सेम है, देखो आपके पास A1 है, आपके पास D है, आपके पास AN है, तो आपको n फाइंड करना है बेटा। AN आपके पास है 20.75, ए आपके पास है 5, डी आपके पास है 1.75, एन आपको फाइंड करना है बेटा। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, ए प्लस n-1 डी। ए एन है बेटा आपका 20.75 रुपीज़, ए आपका 5 है, n-1 1.75, 20.75 माइनस 5 n-1 इंटू 1.75, माइनस करोगे तो बेटा 15.75 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। 1.75 की साइड बेटा चेंज करो, डेसिमल को रिमूव कर लो बेटा, आपको डिवीजन करनी आसान रहेगी। बेटा 1.75 बेटा इधर मल्टीपल कर रहा है, जब साइड चेंज करेंगे तो जे इसको डिवाइड करेगा बेटा, इक्वल टू n-1। अब सेम वे बेटा आप इसका भी डेसिमल फिनिश करो, तो आपके पास आ जाएगा 1575 डिवाइड बाय 100 मल्टीपल 100 डिवाइड बाय 175। कट करो बेटा, 175 9 से कट होगा, इक्वल टू n-1, n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। तो बेटा आप कह सकते हो कि 10th वीक में, 10th वीक, इन 10th वीक हर सेविंग विल बी 20.75 रुपीज़। तो आपका आंसर है n इक्वल टू 10। ओके बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 बेटा फिनिश होती है। कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप बता सकते हो भाई।